हे गाइस, आज हम एक बहुत ही रोमांचक और थोड़ा डरावना विषय एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आज हम एस्ट्रॉइड्स की दुनिया में जा रहे हैं, जो हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। खासकर एक जिसका नाम 2024 GIJAR-4 है। ये एस्ट्रॉइड हाल ही में बहुत चर्चा में है। ये खबरों में छाया हुआ है और कुछ लोग इसे सिटी किलर भी कह रहे हैं। लेकिन ये नाम क्यों दिया गया है? लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या यह सच में इतना खतरनाक है जितना लोग कह रहे हैं? एक सिटी किलर एस्ट्रॉइड एक स्पेस रॉक है जो इतना बड़ा है कि अगर यह धरती से टकराता है तो बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। यह सिर्फ एक छोटा सा पत्थर नहीं है, बल्कि एक विशालकाय चट्टान है। सोचो, एक पूरा शहर तबाह हो जाए। यह सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक खतरा है। ऐसे डिस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा विनाश है जिसे हम टालना चाहते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम 2024 YR-4 के बारे में सारे फैक्ट्स और हमारे लिए इसका क्या मतलब है वो सब डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि यह एस्टेरॉयड कितना बड़ा है, इसकी स्पीड क्या है और इसके धरती से टकराने के चांसेस कितने हैं। हम इसके साइज, स्पीड और इसके धरती से टकराने के चांसेस देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वैज्ञानिक इस पर कैसे नजर रख रहे हैं और इसे ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही हम नासा के एक्सपर्ट से सुनेंगे और जानेंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कैसे इस सेलेस्टियल ट्रैवलर पर नजर रखने में हमारी मदद कर रहा है। यह टेलीस्कोप हमें इस एस्टेरॉयड के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। तो तैयार हो जाओ और चलो एस्टेरॉयड्स की फैसिनेटिंग और समटाइम्स नर्व रैकिंग दुनिया एक्सप्लोर करते हैं। यह एक ऐसा सफर है जो आपको आउटर स्पेस के रहस्यों से रूबरू कराएगा और आपको दिखाएगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। तो एस्ट्रॉयड 2024 YR-4 असल में क्या है? यह रॉक और मेटल का एक बड़ा टुकड़ा है जो स्पेस में घूम रहा है। इसे एक जायंट स्पेस आलू की तरह समझो, लेकिन आलू की बजाय यह आयरन और निकल जैसी चीजों से बना है। ये स्पेस रॉक्स हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के लेफ्टओवर्स हैं, मानो कॉस्मिक बचा हुआ खाना। ज्यादातर एस्टेरॉयड्स एस्टेरॉयड बेल्ट में रहते हैं, जो मार्स और जुपिटर के बीच का एक एरिया है। लेकिन कभी कभी ये स्पेस रॉक्स अपनी जगह से हट जाते हैं और धरती के पास आ जाते हैं। 2024 YR-4 ऐसा ही एक एस्टेरॉयड है जिसने साइंटिस्ट्स का ध्यान खींचा है। अब साइज और स्पीड की बात करते हैं। 2024 YR-4 लगभग 180 फीट चौड़ा है। यह 5 स्कूल बसेस को एंड टू एंड खड़ा करने जितना है। अर्थ के मुकाबले यह इतना बड़ा नहीं लग सकता, लेकिन एक छोटा सा एस्टेरॉयड भी बहुत डैमेज कर सकता है। और यह बहुत तेजी से मूव कर रहा है। यह स्पेस में 30,000 माइल्स पर आवर की माइंड बॉगलिंग स्पीड से जा रहा है। यह 1 घंटे से भी कम समय में पूरी अर्थ का चक्कर लगाने जैसा है। ओके, यह वो पार्ट है जो आपको थोड़ा नर्वस कर सकता है। पॉसिबल इंपैक्ट। अगर 2024 YR-4 धरती से टकराता है तो यह बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। हम 8 मेगाटन्स ऑफ TNT के बराबर की बात कर रहे हैं। यह हिरोशिमा पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब से 500 गुना ज्यादा पावरफुल है। ऐसा इंपैक्ट बहुत डिस्ट्रक्शन ला सकता है, खासकर अगर यह किसी पॉपुलेटेड एरिया से टकराता है। लेकिन याद रखो, ऐसा होने के चांसेस अभी भी बहुत कम हैं। हम उन नंबर्स पर थोड़ी देर में आएंगे। सेक्शन 5, नासा के अपडेट्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस। अच्छी खबर यह है कि नासा इस पर पूरी नजर रखे हुए है। नासा के साइंटिस्ट्स दिन रात इस मिशन पर काम कर रहे हैं, एंश्योरिंग कि कोई भी डिटेल मिस ना हो। उनकी डेडिकेशन और एक्सपर्टीज की वजह से हम इस स्पेस रॉक के बारे में बहुत कुछ जान पाए हैं। वो 2024 YR-4 जैसे एस्टेरॉयड्स को कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं और उनके ट्रेजेक्टरीज कैलकुलेट कर रहे हैं। ये कैलकुलेशंस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसमें बहुत सारी वेरिएबल्स को कंसिडर करना पड़ता है। लेकिन नासा के पास सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्किल्ड साइंटिस्ट्स हैं जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। दरअसल नासा ने हाल ही में 2024 YR-4 के इंपैक्ट की प्रोबेबिलिटी अपडेट की है। ये अपडेट्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये हमें पोटेंशियल रिस्क्स के बारे में जानकारी देते हैं और हमें प्रिपेयर होने का मौका देते हैं। नासा की ये अपडेट्स हमें समय समय पर मिलती रहती हैं और ये हमारे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होती है। और सिर्फ नासा ही नहीं, दुनिया भर के साइंटिस्ट्स इस स्पेस रॉक पर क्लोज आई रख रहे हैं। ये एक ग्लोबल एफर्ट है जिसमें कई देशों के साइंटिस्ट्स शामिल हैं। उनकी कंबाइंड एफर्ट्स की वजह से
हम इस एस्टेरॉयड के बारे में और भी ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पा रहे हैं। कैटलीना स्काई सर्वे के डेविड रैंकिन और इंपीरियल कॉलेज लंदन के गैरेथ कॉलिंस जैसे एक्सपर्ट्स इसके हर मूव को स्टडी कर रहे हैं। ये एक्सपर्ट्स अपने अपने फील्ड्स में बहुत ही रिनाउंड हैं और उनकी इनसाइट्स हमें इस एस्टेरॉयड के बिहेवियर को समझने में मदद करती हैं। वो इसके ट्रेजेक्टरी को एनालाइज कर रहे हैं और इसके फ्यूचर पाथ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये प्रिडिक्शंस बहुत ही क्रूशियल होते हैं क्योंकि ये हमें पोटेंशियल इंपैक्ट्स के बारे में पहले से ही जानकारी दे सकते हैं और हमें प्रिवेंटिव मेजर्स लेने का मौका दे सकते हैं। सेक्शन 6, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का रोल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप याद है? टेक्नोलॉजी का वो इनक्रेडिबल पीस जो स्पेस में तैर रहा है। ये 2024 YR4 को समझने में हमारी मदद करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। साइंटिस्ट ने इस पावरफुल टेलीस्कोप को एस्टेरॉयड की तरफ पॉइंट किया है ताकि इसके साइज, शेप और कंपोजिशन को बेटर तरीके से देखा जा सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आसमान में हमारी सुपर पावर्ड आंख की तरह है जो हमें इस पोटेंशियली हैजर्डस एस्टेरॉयड के बारे में वैल्यूएबल डेटा दे रहा है। सेक्शन 7, इंपैक्ट के चांसेस क्या हैं? जब भी कोई नया एस्टेरॉयड डिटेक्ट होता है तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या यह अर्थ से टकरा सकता है। ओके, नंबर्स की बात करते हैं। साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियंस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और सिमुलेशंस का यूज करते हैं यह डिटरमिन करने के लिए कि किसी एस्टेरॉयड के अर्थ से टकराने के चांसेस क्या हैं। 2024 YR4 के अर्थ से टकराने के एक्चुअल चांसेस क्या हैं? यह जानने के लिए हमें इसके ऑर्बिट और स्पीड को ध्यान में रखना पड़ता है। लेटेस्ट कैलकुलेशंस के हिसाब से इस एस्टेरॉयड के 2032 में अर्थ से टकराने का 2.3% चांस है। ये कैलकुलेशंस लगातार अपडेट होते रहते हैं जैसे जैसे हमें नए डेटा मिलते हैं। ये स्कैरी लग सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि 2.3% चांस अभी भी बहुत लो प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब है कि 97.7% चांस है कि ये एस्टेरॉयड अर्थ को मिस कर देगा। इसे समझने के लिए एक कॉइन को उछालने और लगातार 10 बार हेड्स आने का चांस ज्यादा है। ये एक बहुत रेयर इवेंट है और अगर ये अर्थ को मिस करता है तो एक स्मॉल चांस है कि ये मून से टकरा सकता है। मून पर इंपैक्ट का इफेक्ट अर्थ पर बहुत कम होगा, लेकिन तब भी इससे हमें कोई डायरेक्ट थ्रेट नहीं होगा। इसलिए हमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें साइंटिफिक डेटा और कैलकुलेशंस पर भरोसा करना चाहिए। सेक्शन 8, कंक्लूजन, इन्फॉर्म्ड और प्रिपेयर्ड रहना। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि एस्टेरॉयड 2024 YR4 एक रियल एस्टेरॉयड है और हां, एक टाइनी चांस है कि यह अर्थ से टकरा सकता है। लेकिन हमने यह भी सीखा कि साइंटिस्ट इस पर नजर रखे हुए हैं, इसके हर मूव को ट्रैक कर रहे हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसी इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी का यूज करके इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सेलेस्टियल इवेंट्स के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना। नॉलेज ही पावर है और रिस्क्स को समझने से हम बेटर प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। सेक्शन 9, ए कॉल टू एक्शन स्पेस एक्सप्लोरेशन की इंपॉर्टेंस। अंत में यह पूरी सिचुएशन स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती है। हम एस्टेरॉयड्स और दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जितना ज्यादा सीखेंगे, फ्यूचर में किसी भी पोटेंशियल थ्रेट से डील करने के लिए हम उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करें, यूनिवर्स के बारे में क्यूरियस रहें और आसमान पर नजर रखें। और अगर आप कभी शूटिंग स्टार देखें तो याद रखें कि वो शायद एक कॉस्मिक जर्नी पर निकला हुआ एस्टेरॉयड हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही फोल्क्स। स्टे सेफ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।